अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी सोनी सोनी यूट्यूब फैमिली कैसी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हैं ठीक ठाक और आप लोग भी होंगे ठीक ठाक। अल्लाह ताला सबको ऐसे अपने अपने घरों में हंसता बसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे, आमीन। अच्छा जी, यहाँ मैं तैयारी कर रही हूँ डिनर की और डिनर में बना रही हूँ शिमला मिर्च एंड मटन का कीमा। अच्छा जी, शिमला मिर्च कीमा मैं इस तरह से बनाती हूँ। पहले मैं शिमला मिर्च को अच्छी तरह से कर लेती हूँ फ्राई, फिर उसी ऑयल में मैं ऐड कर देती हूँ प्याज और प्याज के साथ लहसुन अदरक का पेस्ट कर दिया मैंने शामिल। और बस साथ साथ मैं बर्तन भी धोती रहती हूँ और यहाँ मैंने ऐड कर दिया साथ ही कीमा। अब कीमे को अच्छी तरह से भूनने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी जो है एक अदद टमाटर कटा हुआ बारीक। अच्छा जी, ये मैंने यहाँ ऐड कर दिया। थोड़ा सा इसको मैं भूनूंगी, इसमें मैं कर दूंगी मसाले ऐड इसमें मेरे जैसे रोज़मर्रा के मसाले होते हैं, लाल मिर्च 1 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच, कड़ी पाउडर 1 चम्मच, मेरा पिसा हुआ गरम मसाला और साथ ही ज़ीरा और सूखा धनिया कुटा हुआ। अच्छा जी, इसके साथ ही मैंने मसाले को अच्छी तरह से भूना कीमे में और उसके बाद मैंने आलू जो है ना छोटे छोटे कटे हुए डाल दिए और उसको रख दिया दम पे। यहाँ मैं साथ साथ बर्तन इसलिए वाश करती रहती हूँ कि काम ज़्यादा ना बढ़े मेरे लिए, क्योंकि अहमद भी टाइ टाइ कर रहे होते हैं। साथ साथ मुझे ये होता है कि खाने के साथ साथ अहमद को भी देखना है, तो जल्दी जल्दी खाना फटाफट रेडी करूँ और बर्तन तो मैं होने ही नहीं देती बेसन में, जैसे कि पुरानी आदत है हम देसी गर्ल्स की। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ मैं सारा कुछ समेट रही हूँ। समेटने के बाद क्योंकि मैंने आज सोचा था कि कीमा और शिमला मिर्च के साथ मज़ा देता है जो रायता, और उसकी तैयारी कर रही हूँ। उसके बाद घर की रोटी मज़े की लगती है, कीमे के साथ, भिंडी के साथ, इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं, देसी खाने होते हैं हमारे घर की रोटी का बड़ा ही अपना ही मज़ा है। तो बस आटा गूंदना था मुझे साथ साथ। अच्छा जी, पानी काफ़ी ड्राई हो गया है कीमे का। अब हम जो है ना इसमें अपनी शिमला मिर्च जो निकाली थी वो ऐड कर देंगे। साबित हरी मिर्च ऐड कर दी। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक भी दें। कमेंट्स तो आप बहुत अच्छे करते ही हैं, तो सब्सक्राइब की मुझे ज़रूरत है और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। हरा धनिया इसमें ऐड कर दिया और बस हमारा जो है कीमा तैयार है। अच्छा जी, आज मैंने सोचा कि कीमा पका है, शिमला मिर्च कीमा और आलू, उसके साथ जी घर की रोटी जो है ना बना लेती हूँ। और आशा आया भी उठ गई हैं, उनको ट्यूशन भी जाना है, तो सोचा उनको घर की रोटी बना के दे देती हूँ, क्योंकि घर की रोटी में और बाहर की रोटी में बड़ा फ़र्क होता है। मेरी कोशिश होती है कि मैं बच्चों को घर की ही रोटी दूँ, पराठा दूँ उनको सुबह नाश्ते में, उनको जो है ना शाम की रोटी भी घर की ही दूँ। लेकिन अदील साहब की घर की रोटी वो कहते हैं मुझे हज़म नहीं होती है। शुरू से उन्होंने बाहर की ही जो खुब्स होते हैं वो जो यहाँ मिलते हैं वो ही उन्होंने खाया है। लेकिन ये है कि मेरी कोशिश रहती है कि मैं बच्चों को जो है ना घर की रोटी दूँ, क्योंकि हमने भी बचपन में घर की ही रोटी हमेशा जो है ना खाई है। और घर की रोटी में जितनी ताकत है, आटे में जितनी ताकत है, किसी चीज़ में भी नहीं है। पास्ता लगा लें आप, या ब्रेड लगा लें आप, या पिज़्ज़ा लगा लें बाहर का, या ये जो सैंडविच समूली वगैरह होती है, ब्रेड वगैरह होती है, इस टाइप के खानों में कभी भी जी वो नहीं होता है, ताकत नहीं होती है जितना ताकत हमारे आटे में है। और बचपन से हम सब ने आटे की रोटी ही खाई हुई है सादे। और अच्छा जी, काम तो हो रहे हैं, साथ साथ मैं आप लोगों को अदील साहब की भी अपडेट दे दूं। अदील साहब अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह से सेहतयाब और ठीक ठाक हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बस जॉब की प्रॉब्लम चल रही है, जॉब इनकी ख़त्म हो गई है, बस जॉब अब न्यू सर्च कर रहे हैं। अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह ताला अल्लाह वो भी प्रॉब्लम हमारी जल्द से जल्द सॉल्व करेंगे। अल्लाह ताला अपने जो है ना हमारी दुआओं को ज़ाया नहीं जाने देंगे। देर है अंधेर नहीं है अल्लाह के यहाँ। तनाज़
तनाज़ुल का मसला चल रहा था इनका, तनाज़ुल भी इंशाअल्लाह अब उठा लेंगे, किसी सऊदी पे कराएंगे, फिर इंशाअल्लाह ताला फिर जॉब जैसे ही मिलेगी उस पे उसका भी मसला हल हो जाएगा। बस ये परेशानियाँ, टेंशनें आजकल जो मेरे साथ चल रही हैं वो मैं आप लोगों के साथ कर रही हूँ शेयर। अच्छा जी, लाइफ सारी हमने सऊदी अरब के ही गुजारी, कभी पाकिस्तान का सोचा नहीं, तो अब जहन में सोच ही रहे हैं कि अगर जॉब मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो हम पाकिस्तान भी जा सकते हैं। आप लोगों को यानी आने वाले व्लॉग हो सकता है पाकिस्तान के भी मिले, लेकिन ये है कि यहाँ पे जिस तरह के महंगाई टैक्स चल रहे हैं, यहाँ दुनिया भर के में महंगाई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ है या पाकिस्तान में, दुनिया भर में महंगाई है, टैक्स भी हर कंट्री में है। लेकिन इंसानों का टैक्स जो यहाँ लगाया गया है वो इंसान को मार रहा है यहाँ पे। वो तो इंसान पे जब गुज़रती है तो पता चलता है। तो वाकई ही यहाँ पे जो है ना अब हालात बहुत टफ़ हैं। तो पाकिस्तान का भी हमने सोचा हुआ है, अगर हुआ तो शायद हम चले भी जाएं। पाकिस्तान की लाइफ मैंने देखी नहीं है, लेकिन मैं भरपूर अपने हस्बैंड के साथ तैयार हूँ हर चीज़ को फेस करने के लिए। मैं पाकिस्तान में कभी रही नहीं, देखा नहीं, तो वो भी इंशाल्लाह अल्लाह हर जगह है, वहाँ पे भी है और अल्लाह अपने बंदों को हर जगह नवाजता है। जहाँ नसीब होगा, जहाँ दाना पानी होगा, चले जाएंगे। मेरे मोहम्मद की रोटी छोटी सी, ये बच्चे खाना खा रहे हैं और ज़ैनब अभी सो के उठी नहीं है, ज़ैनब अभी सो रही हैं। तो मैंने कहा आप लोग जब तक खाओ, क्योंकि आप दोनों ने ट्यूशन जाना है, आप लोग खाओ अपना, खा के खाना आराम से ट्यूशन की जो है ना, अभी कुरान की भी तैयारी करनी है ना, कुरान भी पढ़ना है, फिर ट्यूशन जाना है। और ये भी अपना जो है ना रोटी तोड़वा के खा रहे हैं, रोटी छोटी छोटी मैंने इनको तोड़ दी, अब खुद ही खा रहे हैं अपने हाथों से बैठे। और अदील साहब को और मुझे अभी भूख नहीं है, तो हम लोग थोड़ी देर तक खाएंगे, क्योंकि अभी 5 o'clock हो रहे हैं। मोहम्मद साहब को मैं ख़ुद भी खिलाती हूँ, तो इनको होता है कि नहीं मैं अपने हाथ से ख़ुद खाऊंगा, तो बस मैं छोड़ देती हूँ। सालन जितना भी लगाते हैं, मैं कहती हूँ कि बस खाना आना चाहिए बच्चे को अपने हाथ से। सालन लगा के खाओ, अच्छे से लगाओ सालन। आज मैंने सोच लिया था कि आज मैं अपनी सफाई का फुल टाइम दूंगी, अपने वाशरूमों को इनको करूंगी डीप क्लीन। तो आज आप लोगों के साथ कर रही हूँ शेयर वीडियो कि मैं किस तरह से अपने घर के वाशरूम नीट एंड क्लीन करती हूँ अपने हाथों से। जबकि मैंने मेड्स भी रखी थी, उन्होंने भी इतनी सफाई से वाशरूमों को नहीं वाश किया था। उनको भी मुझे बताना पड़ा था कि इस तरह से चेयर को साफ़ करो, इस तरह से स्पंज लो हाथों से, इस तरह से रगड़ो, इस तरह से करो। मैंने ही उनको सिखाया था। तो यही होता है कि जब तक आप खुद हाथ ना लगाओ किसी चीज़ को, सुकून नहीं आता है, क्योंकि एक कीड़ा जो सफाई का अंदर होता है ना, वो आपको जो है ना तकलीफ़ देता ही रहता है। तो बस आज मैंने वाशरूम को फुल टाइम दिया, क्योंकि ये उस वक़्त न्यू थे, या इतनी सफाई की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी, जबकि ये घर ओपन ही पड़ा था, न्यू था, यहाँ मट्टी ही मट्टी थी हर जगह। तो मैंने सरसरा सा इसको वाश कर लिया था, लेकिन इसकी दीवारों पे मुझे काफ़ी दिनों से मट्टी नज़र आ रही थी, तो सोचा था कि जब भी करूँगी तो इसको सही से साफ़ करूँगी पूरे वाशरूम को। तो जिस तरह से ये चेयर मैं बता रही हूँ, ये भी न्यू लगी, हमें मिली थी, तो इस तरह मैंने थोड़ा सा इसको टाइम नहीं दिया और इग्नोर किया हुआ था वाशरूम को सरसरा सा धो के। तो आज जो है ना सही मैंने इसकी धुलाई की। तो बस आज आप लोगों के साथ कर रही हूँ शेयर कि इस तरह से मैं जब जोश में आती हूँ तो इस तरह से सफाई के साथ लड़ती हूँ। और बस काफ़ी मैं कहती हूँ कि काम जब आप अपने हाथों से करते हैं ना, बहुत सुकून और तसल्ली, रिलैक्स, खुशी जितनी मिलती है ना, मैं कहती हूँ कि कोई मेड वीआईपी भी आके आपके घर की करके चली जाना तब भी नहीं मिलती है। क्योंकि आप ख़ुद अपने हाथों से जब करते हो ना तो पुरसुकून रहते हो आप, कि हमने चीज़ों को सही यूज़ किया है और किस तरह से हमने चीज़ों को रगड़ रगड़ के साफ़ किया है। अच्छा, ये आ गया सेकंड वाशरूम। इस घर का ये है कि इस घर की माशाल्लाह दरवाज़े बहुत अच्छे हैं, लंबे लंबे पाकिस्तान के स्टाइल के, और छत बहुत ऊंची है, दीवारें ऊंची ऊंची हैं, लेकिन वाशरूमों का इन्होंने कर दिया सत्यानाश। बहुत छोटे छोटे वाशरूम हैं, यहाँ तक कि इनके अंदर टब भी नहीं है नहाने का।
वाशरूम का ये हाल है कि बिल्कुल सामने ही चेयर है और सामने ही शावर दिया हुआ है शावर लेने के लिए। तो यही है कि यहाँ कोई सेंस नहीं है इनको घर बनाने का। जो हमारे पाकिस्तान में घर बने होते हैं, मैं कहती हूँ वीआईपी होते हैं। स्टोर भी तरीके का दिया हुआ होता है, हर चीज़ तरीके की बनी हुई होती है। यहाँ तक कि मुझे पाकिस्तान के घरों की वो चीज़ भी अच्छी लगती है कि हमारी जो जगह होती है चेयर की, वो थोड़ी सी ऊंची बनाई जाती है ताकि छींटे वींटे ना पड़े। तो मुझे पाकिस्तान के घर और पाकिस्तान के घर और स्टाइल बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ परदेश की लाइफ है, किराए के घर हैं, तो बस अल्हम्दुलिल्लाह ही पढ़ेंगे, जैसे भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ गुजार रहे हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हर हाल में शुक्र ही पढ़ना चाहिए। तो बस हो गई है यहाँ डीप क्लीनिंग, और इसके साथ ही मैं करूँगी व्लॉग यहीं ख़त्म। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे इसी तरह दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।